मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये इसमें जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं संसद के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा और होता है दूसरा राज्यसभा। यहाँ पे आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस साइड आपको लिखा है लोकसभा और दूसरी साइड लिखा है राज्यसभा। तो ये आप समझ चुके होंगे कि जो संसद है, संसद के दो टाइप्स हो गए, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब हम ये बात करेंगे कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, अवधि कितनी होती है, और एज इट इज हम ये बात करेंगे कि राज्यसभा में कुल कितने संसद होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है। इन सभी चीज़ों में डिफरेंस हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक साइड हमने ले लिया है लोकसभा, तो दूसरी साइड हमने ले लिया है राज्यसभा। पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो लोकसभा जो होता है, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। तथा राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोला जाता है। यानी कि हमें पहला डिफरेंस ये पता लग गया कि जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोलते हैं और जो राज्यसभा है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, जो सदस्यों की जो संख्या होती है कितनी होती है, तो 552 होती है लोकसभा में। और अगर राज्यसभा में अगर बात करें तो अधिकतम कितनी होती है? 250 होती है। अब देखिए, अगर 552 को कैटेगराइज करें तो 530 प्लस 20 प्लस 2। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो ये जो 530 जो थे, ये अधिकतम की अगर मैं बात करूं, जैसे अधिकतम यहाँ पे लिखा है 552, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के वर्तमान जो सदस्य कितने हैं? 545 है, यानी कि 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर डिवाइड किया गया है तो 530 प्लस 13 प्लस 2 इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर तीनों को कैलकुलेट किया जाए तो आपको जो संख्या बन के आता है कितना आता है? 545 बन के आता है। तो अब देखिए, यहाँ पे 530 कहाँ से चुन के आते हैं? राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, तथा 13 चुन के आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 होते हैं आंग्ल इंडियन होते हैं, यानी कि इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है। 530 जो होते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं। कहाँ से? राज्यों से। और इसके अलावा जो 13 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, और जो 2 होते हैं वो आंग्ल इंडियन होते हैं। जिसको मनोनीत कौन करता है? ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो सेम ऐसे, अगर 250 अधिकतम है तो इसमें कैटेगराइज होता है 238 प्लस में 12, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें वर्तमान समय में 245 है। और कैसे चुने जाते हैं? तो 233 जो हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के MLA चुनते हैं। ठीक है, MLA जो विधायक होते हैं वो चुन के भेजते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब ये 12 होते कौन से हैं? जैसे कोई फेमस पर्सन हो गए, इसके अलावा अभिनेता आप देखते हो, बहुत सारे एक्टर्स हो गए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ तो जैसे बिहार में आपने देखा होगा एक मनोज तिवारी जो हैं वो भी सांसद है ना। तो ये सब इसके अलावा समाज सेवी हो गए, अभिनेता, क्रिकेटर इत्यादि जो होते हैं, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। चीज़ें समझ में आ रही है। हमने यहाँ पे 3 चीज़ बात कर ली। पहला हमने सदनों की बात कर ली, एक को निम्न सदन बोलते हैं, दूसरे को उच्च सदन बोलते हैं। दूसरा हमने बात किया कि अधिकतम जो संख्या होती है सदस्यों की लोकसभा में 552 होती है, तथा राज्यसभा में अगर बात करें तो कितनी होती है? 250 होती है। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 545 आपके लोकसभा में है और 245 आपके राज्यसभा में। आई होप सारी चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर कर लिया जाएगा। और वीडियो लग कैसे रही है लाइक करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चौथे डिफरेंस की बात करें तो जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होती है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होती है? 30 वर्ष। तो अब ध्यान से एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक साइड हम लिख देते हैं लोकसभा, एक साइड में लिख देते हैं राज्यसभा, और एक साइड में लिख देते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए एक ट्रिक है। क्या? लोकसभा को अगर याद करना है तो यहाँ पे लिखिए 25 में पास
प्लस कीजिए और 5 प्लस कीजिएगा तो 30 आएगा, और ये होती है 30 वर्ष यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने के। लेकिन राष्ट्रपति की अगर बात करें तो 5 और प्लस कर दीजिए और आ जाता है 35, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35। तो चीज़ समझ में आ रही है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है, आगे बात करते हैं। चुनाव अगर बात करें तो इस लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और इसके अलावा राज्यसभा की अगर बात करें तो उनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू होता है। चीज़ समझ में आ रही है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें जो जनता है स्वयं पार्टिसिपेट करे, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं ना वो आगे चुनेंगे, इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है, आगे बात करते हैं। 6 पॉइंट की अगर बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्य बनने की लोकसभा में, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उनकी आयु 25 वर्ष हो या फिर उससे अधिक हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा जो लाभ है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है उस पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। पागल आप समझते हो, अगर वो पागल है तो वो तो उस चीज़ के बनने लायक है ही नहीं, लेकिन दिवालिया अगर उसे कोर्ट ने घोषित कर रखा है दिवालिया, तो वो भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, अगर राज्यसभा में बात करें तो सेम एज इट इज जो कि लोकसभा की रिक्वायरमेंट है वही राज्यसभा की रिक्वायरमेंट होगी, बशर्ते बात ये है कि जो एज है, एज में डिफरेंस लोकसभा के लिए 25 होगी तो राज्यसभा के लिए कितनी 30 होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, सदस्य बनने की योग्यता राज्यसभा में क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष की आयु 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पागल या दिवालिया ना हो। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि वो राज्यसभा की और भी जो योग्यता है उस चीज़ को वो पूरा करता हो, और अगर वो सारा चीज़ करने में वो सक्षम है, एबल है, देन वो आपका राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। आगे बात करते हैं। अगर 7वें की बात करें तो कार्यकाल का मतलब क्या होता है, समय अवधि, कितने टाइम तक वो रहेगा, इस चीज़ की बात करते हैं। लोकसभा में अगर बात करें कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व यानी कि समय से पहले ही क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। चीज़ समझ में आ रही है, आगे बात करते हैं। संकट काल की घोषणा लागू होने पर, यानी कि कभी ऐसा हो जाए कि देश में संकट काल लागू हो जाए, यानी कि आपातकालीन लागू हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा, संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि वैसे जो माना जाता है 5 साल है, लेकिन संकट के टाइम पे संसद विधि द्वारा इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि एक बारी में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी कि 1 वर्ष तक कर सकती है, उससे ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकती है एक बारी में। चीज़ समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि हर 2 वर्ष में 1/3 जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं इसमें से। ठीक है, और इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक होता है। अगर बात करते हैं पदाधिकारी, यानी कि जो लोकसभा में पदाधिकारी कौन है, कौन इन पे शासन करता है, मतलब कौन सबसे हेड होता है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बना लेती है। अब सपोज मैंने बताया कि जो अधिकतम है वो कितना है, 552 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 545 है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, अगर 545 है तो 545 में अब 545 ही डिसीजन लेने लगेंगे तो कौन सुनेगा। तो इस वजह से एक मेंबर को ऐसा चुना जाता है जो कि इन लोगों पे क्या है, कमांड हासिल करके रखे, यानी कि इन सबों का लीडर बन के रखे। तो वही है कि लोकसभा स्वयं ही एक सदस्य का चुनाव करती है, जिसको क्या बना देती है, अध्यक्ष बना देती है, और एक बंदे को और मतलब एक व्यक्ति को और सेलेक्ट करती है जिसको उपाध्यक्ष बना देती है। एज इट इज अगर बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा राज्यसभा में से ही कोई एक होता है जिसको उपसभापति बना दिया जाता है।
एक को सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको सभापति बना दिया जाता है, और उन्हीं में से किसी एक मेंबर को ऐसा चुन लिया जाता है जिनको उप सभापति निर्वाचित किया जाता है, जो कि इस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, इन सिचुएशन कभी उपराष्ट्रपति नहीं आ पाए तो उस टाइम पे जो कार्यभार जो देखते हैं वो उप सभापति देखते हैं। ठीक है ना, उप सभापति देखते हैं। तो ये थी लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए, डिमांड अगर आप करेंगे तो उस चीज़ पे हम वीडियो बना सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। एक बात और, अगर ये वीडियो 11th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है, 12th क्लास का बच्चा कोई देख रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 9 to 12 मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं हर एक सब्जेक्ट का। खासकर स्टार्टिंग में एसएसटी का मैं कर रहा हूं ताकि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो पाए। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर मतलब व्हाट्सअप कर सकता है और नोट्स पा सकता है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।